हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 की 9वीं 10वीं और 11वें क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके पहले के 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन हमने कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया है 9वें क्वेश्चन में, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपको फिगर बनाकर समझना है, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें फिगर कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मीनार की ऊंचाई भवन की ऊंचाई से ऊंची होगी। तो मीनार भवन से ऊंचा होगा, तो मान लीजिए ये मीनार है आपका, ये इतना है मीनार की ऊंचाई है। और मान लेते हैं भवन की ऊंचाई इतना है, ये यहाँ से यहाँ तक है ये। अब इसमें क्या कह रहा है, ये आपका मीनार हो गया, तो यहाँ पर साइड में लिख देते हैं मीनार, और यहाँ पर लिख देते हैं भवन। ये हो गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये आपका मीनार हो गया, ये भवन हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है तो उसे आप समझिए। तो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, ये क्या है शीर्ष, ये क्या है पाद बिंदु। तो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, ये आपका पाद बिंदु, ये शिखर हो गया। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो यहाँ पर कह रहा है उन्नयन कोण 30 अंश है। ये हो गया। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है उन्नयन कोण 30 अंश, ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि उसी को अपोजिट कह रहा है। मतलब कि इसमें मीनार के शिखर और इसका भवन का पाद बिंदु जब मिलाते हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना है। तो यहाँ पर समझिए ये 60 अंश है। ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर जितना है उतना यहाँ पर भी होगा, तो इसको हम मिला सकते हैं ऐसे। ये अब हमें मीनार की ऊंचाई पता है कितना है, 50 मीटर। तो ये मीनार की ऊंचाई पता है 50 मीटर है। ये भवन की ऊंचाई हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए टोटल कितना है, 50 मीटर। यहाँ तक पता चला आपको, यहाँ तक कितना है, ये पूरा 50 मीटर। इसे हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आयत जैसे ये बन रहा है, तो जितना ये है उतना ये भी इतना होगा। मतलब कि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर दूरी हम ज्ञात कर लें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे पूरे में से इतना माइनस कर देंगे ये यहाँ तक, तो इसकी दूरी मिल जाएगी हमें। जब इसकी दूरी हमें मिल जाएगी तो उतना ये भी है, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें आप समझा करिए कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसमें हम नेम दे देते हैं, इसको हम पी दे देते हैं, इसको क्यू दे देंगे, इसको आर, एस, टी, कोई भी नेम दे सकते हैं। तो इतना हो गया। अब इसमें जो हमें दिया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें दिया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। मतलब दिया है क्या, हमें दिया है मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर और एंगल पी एस आर। तो इसीलिए हम यहाँ पर चित्र से लिख दिए कि यहाँ पर जो एंगल हम शो करेंगे तो टी आर एस कितना है, 30 अंश है। और पी एस आर कितना है, यहाँ देखिए पी एस आर कितना है, 60 अंश है। ये पता चल गया। अब इसमें देखिए ज्ञात क्या करना है, भवन की ऊंचाई टी एस ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसकी ऊंचाई पता है, और ये अगर हम ये वाला त्रिभुज लें, मतलब पी आर एस वाला त्रिभुज लें, तो ये ऊंचाई पता है, कोण भी पता है, तो ये हम बेस पता कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम बेस पता करते हैं कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी आर एस में, यहाँ पर लिखेंगे हल। त्रिभुज पी आर एस में क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ये क्या है, लंब है, ये क्या है आधार, तो tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर पी आर अपॉन आर एस। ये हो गया tan थीटा,
थीटा कितना है 60 अंश है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू टी आर कितना है 50 है, और आर एस कितना है नहीं पता है। tan 60 का मान √3 इक्वल टू 50/RS। अब RS का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे RS इक्वल टू 50/√3, परिमेयकरण कर दीजिए तो √3/√3 इंटू 50√3/3। देखिए ये यहाँ तक ज्ञात हो गया 50√3/3, मतलब ये क्या आया है हमारे पास RS आया है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, इतना आपको समझ में आया, मतलब कि ये RS जितना है उतना ये भी होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं RS बराबर QT, और यहाँ पर लिख दीजिए QR बराबर TS, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे। ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ये इसमें क्या करना है, RS मतलब ये बेस ज्ञात हो चुका है, कितना आया हमारे पास 50√3/3। तो जब ये बेस ज्ञात हो चुका है तो इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, लंब बटे आधार लगाएंगे, इसमें करेंगे मतलब 50। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कोण हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हम जब इसमें डायरेक्ट ज्ञात हो जा रहा है तो हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ये बेस हमें नहीं पता था तो बेस हम ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद एक भुजा हमें पता है, कोण पता है, तो इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज TRAS में tan थीटा बराबर TS/RS। tan थीटा का मान कितना है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 इक्वल टू TS नहीं पता है, RS पता है, कितना आया था 50√3/3। तो कहने मतलब ये tan ये जो दिया है आपका tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ये जो 3 है यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 3TS अपान 50√3। √3 से ये कैंसिल हो गया। अब ये आपका इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो 50 इक्वल टू 3TS। अब ये बटे में आ जाएगा तो TS का मान कितना हो जाएगा 50/3। अगर आपको इस तरह लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 16×3 = 48/2/3। ठीक है, 16×3 = 2 50/3। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई TS बराबर 16/2/3 आंसर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 9 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो 10वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, मतलब कि जो दोनों खंभे लगे हुए हैं उसकी लंबाई समान है, और क्या है सड़क के आमने सामने लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये बीच से सड़क गई है ऐसे ऐसे, तो एक खंभा यहाँ लगा है, एक खंभा यहाँ पर लगा है। तो अभी फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसमें आगे लिखा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच मतलब ये खंभा के बीच, ये तो इसमें आपको ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि इसमें ये नहीं कह रहा है कि सड़क के बीचों बीच, मतलब 80 मीटर चौड़ी सड़क है तो ये नहीं कि 40 मीटर यहाँ ले लें और इससे 40 मीटर दूरी पर, ये नहीं कह रहा है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ इतना कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच में। तो बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब खंभों की लंबाई हमें ज्ञात करना है, और जो यहाँ पर बिंदु माने हैं उन इस खंभे से इस यहाँ बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है।
तो फ्रेंड्स अगर ये जो सड़क के बीचों बीच ये जो है मध्य बिंदु, अगर यहाँ पर मध्य बिंदु होता तो ये आपको ये अलग अलग थीटा इसमें नहीं दिया होता, एक ही थीटा दिया होता। क्योंकि अगर मध्य बिंदु ले रहे हैं और यहाँ पर खंभों की लंबाई समान है तो इसमें थीटा अलग हो ही नहीं सकता। तो देखिए इसमें थीटा अलग दिया गया है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि इसमें ये नहीं कह रहा है कि सड़क के मध्य बिंदु से है, इसमें कह रहा है सड़क के बीच में कहीं भी बिंदु हो सकता है। तो चलिए इसको इसमें फिगर बनाकर इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको समझना है, इसमें पूरी तरह से नहीं बनाएंगे फिगर। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ये आपकी सड़क की चौड़ाई है, मतलब इतनी चौड़ी सड़क है और ये ऐसे सीधा ऐसे चली गई, मतलब ऐसे 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 ये ऐसे ऐसे चला गया है। यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो सड़क की चौड़ाई है ये इतना आपकी क्या है, ये सड़क की चौड़ाई इमेजिन किया करिए फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ये आपकी सड़क की चौड़ाई हो गया और इस किनारे पर क्या लगा है, खंभा लगा है दो। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक खंभे यहाँ है और एक खंभा यहाँ पर है, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इस खंभे के शिखर से और इस खंभे के शिखर से सड़क के बीच में कहीं पर भी कोई बिंदु हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो खंभे के शिखर से हमें यहाँ पर एक बिंदु लेना है, तो इसके बीच में कहीं पर भी बिंदु ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं, उसके बाद इस शिखर से यहाँ तक मिलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर ही एक बिंदु है, उसके बाद इस शिखर से यहाँ पर मिलाते हैं ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीचों बीच बिंदु नहीं लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है इस खंभे से शिखर से उन्नयन कोण 60 है और इससे 30 है। तो देखिए यहाँ पर ए इसको नेम दे देते हैं ABCDE। तो यहाँ दिया गया सड़क की चौड़ाई कितना दिया गया था, अभी आपने पढ़ा 80 मीटर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है खंभों की लंबाई, तो खंभों की लंबाई दोनों सेम है, चाहे हम इसका ज्ञात कर लें चाहे इसका, दोनों हमें पता चल जाएगा। तो हमें खंभों की लंबाई ज्ञात करना है और दोनों खंभों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, मतलब B से C तक की दूरी कितना है और C से D तक की दूरी कितना है, मतलब ये दूरी और खंभों की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब इसमें हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक खंभों की लंबाई, एक इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, एक इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक कर हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा, तो देखिए टोटल तो यहाँ पर हमें 80 दिया गया है। अगर हम मान लेते हैं इसको, अगर हम x मान लेते हैं, आप ये बताइए जब टोटल ये 80 है उसमें से अगर यक्स ये इतना ही है तो 80 में से हम यक्स को माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ पर 80 माइनस यक्स हो जाएगा। तो यही अगर हमें यक्स की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा तो इससे इसके बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ में जो दिया है हमने लिख लिया है, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, AB बराबर D, मतलब ये खंभों की लंबाई है, क्वेश्चन में कहा गया कि समान लंबाई के हैं। और हमें ज्ञात क्या करना है, AB ज्ञात करना है, DE ज्ञात करना है, BC और CD। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंभों की लंबाई है तो दोनों बराबर ही है, तो एक चाहे हम इसको चाहे इसको ज्ञात कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। और हमें BC और CD ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक कर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ABC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, ये देखिए लंब बटे आधार, ये आपका इतना आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा, लंब कितना है AB, आधार कितना है BC, थीटा कितना है यहाँ पर 60 अंश है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू AB नहीं पता है, BC कितना है x है, इक्वल टू tan 60 का मान √3, x है इधर आ जाएगा तो √3x इक्वल टू AB। इसको आप समीकरण 1 नेम दे दीजिए। उसके बाद इसमें आ जाइए त्रिभुज CDE में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज
CDE में इसमें भी लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, इसमें आपका है tan थीटा बराबर क्या है, लंब DE बटे CD। तो थीटा इसमें 30 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 इक्वल टू D नहीं पता है, और CD कितना है 80 माइनस x है। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू DE लिखा रहने दीजिए ऐसे ही। और यहाँ पर कितना है 80 माइनस x, तो 80 माइनस x हो गया। अब क्या करेंगे इसमें देखिए D का मान ज्ञात करते हैं, तो D बराबर ये इधर आ जाएगा तो 80 माइनस x/√3। तो फ्रेंड्स अभी आपने क्या देखा कि हम AB का मान निकाले हैं और यहाँ पर क्या निकाले हैं, DE का मान। तो ये समीकरण आप 2 मान लीजिए। तो AB और DE क्या है, बराबर है, तो इसके बराबर में हम जो मान निकालें उसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व समीकरण 2 से। तो DE की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √3x इक्वल टू 80 माइनस x/√3, ये हो गया। अब देखिए √3 को इधर गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, मतलब 3x इक्वल टू 80 माइनस x। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 80। x बराबर निकालेंगे यहाँ पर, तो 80/4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ करना नहीं था, बस एक में मान रखना था। देखिए यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो DE बराबर ये इतना दिया गया है, और आप क्वेश्चन में देखे थे कि DE और AB बराबर है, मतलब ये जो खंभों की लंबाई है बराबर है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो DE की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो AB का जो मान आया है उसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं, उसके बाद इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8 0, तो यहाँ पर आपके पास x बराबर 20 आ गया, ये x बराबर 20 मीटर। ये आप एक मान आपको मिल गया है। अब क्या करेंगे इसमें हम, ये जो x का मान है समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका है AB बराबर √3x, ये है। अब देखिए AB क्या है, खंभे की लंबाई है, तो √3x कितना आया है हमारे पास 20, तो यहाँ पर 20√3, ये आपको खंभे की लंबाई मिल गया। तो AB बराबर DE है, आपको पता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB बराबर DE। तो 20√3 आ गया। तो 2 मान, ये एक मान, 3 मान मिल चुका है। अब हमें क्या मान ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है, BC नहीं CD ज्ञात करना है, मतलब खंभे से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें CD ज्ञात करना है। तो CD टोटल लंबाई की CD हमारे पास कितना मान है, हम 80 माइनस x। तो यहाँ पर देखिए 80 माइनस x का मान कितना है 20, तो 80 में से 20 किया 60। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सभी मान मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दोनों खंभों की लंबाई कितना था 20√3, ये हो गया। उसके बाद बिंदु से दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर x बराबर 20 और CD बराबर 60 मीटर। तो ये जो BC बराबर x आप लिखें यहाँ पर, ये खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ अगर चित्र में देखेंगे ना तो खुद ही यह समझ में आ जाता है कि मतलब ये किसका मान आया है। तो यही सब आपका मान, ये इतना आपको ज्ञात करना था। तो ये फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, इसमें इतना बड़ा लिखा है लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं। तो ये अगर बड़ा क्वेश्चन लिखा है तो इसको देखकर नहीं घबराया करिए कि इतना बड़ा लिखा है, इसमें क्या करना है। इसमें जो और बातें लिखी हैं ये सब फालतू बातें हैं। इसमें देखिए उन्नयन कोण और ये 20 मीटर ये सब जो दिया गया है यही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब तक आप पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये नहीं समझ में आता है। इसीलिए पूरे क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या कहा गया है, ये जो है आपकी नहर की चौड़ाई है, मतलब कि BC नहर की चौड़ाई दिया गया है। तो इसके एक किनारे पर कोई टावर खड़ा है। तो इसमें कह रहा है दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो देखिए ये नदी की चौड़ाई है, एक तट पर टावर खड़ा है, उसके दूसरे तट पर क्या है, इसके टावर के शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ये दूसरा तट है, मतलब दूसरा किनारा है नदी का, ये दूसरा किनारा है, तो ये 60 अंश है। क्वेश्चन को आप समझते चलिए। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो देखिए यहाँ पर 20 मीटर दूर मतलब इसी तट से जहाँ पर ये उन्नयन कोण बना रहा है इसी तट से 20 मीटर दूर। तो यहाँ से हम 20 मीटर आएंगे, यहाँ तक मान लीजिए 20 मीटर हो गया। यहाँ तक आपने रीड कर लिया। और आगे देखिए, दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद से, ये आपका शीर्ष हो गया, ये पाद बिंदु होता है। तो पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, तो ये आपकी मिलाने वाली रेखा, यहाँ से पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित ये D कोई बिंदु होगा। तो वही कह रहा है इसमें स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर, ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसके पाद बिंदु से एक बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, मतलब ये 60 था तो 20 मीटर यहाँ तक आया तो ये D बिंदु मिला। तो यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। तो हमसे कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें ये ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक एक कर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने नोट कर लिया है जो हमें दिया गया है। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, AB, मतलब ये जो टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है और ये BC ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया गया है आपका tan 60, ये यहाँ पर देखिए इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan लगाएंगे, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो AB/BC, तो थीटा कितना है, 60 है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू AB/BC, ये हो गया। तो tan 60 कितना होता है, √3 बराबर AB/BC। देखिए इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, √3BC इक्वल टू AB। यहाँ पर देखिए AB ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये इतना मान मिल गया, तो यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम त्रिभुज यहाँ पर लेंगे पूरा ADB लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADB में। तो आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम पूरा त्रिभुज क्यों लेंगे, तो देखिए यहाँ पर जब इसमें ये दिया गया है 30, तो हम कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं, आप बताइए। कि यहाँ पर ACD तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर समकोण नहीं बना रहा है, तो इसीलिए हमें पूरा लेना पड़ेगा। और अगर ये वाला त्रिभुज हम लेते भी हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको पता है त्रिकोणमिति में समकोण होना चाहिए, तो इसीलिए ADB यही तो समकोण है ना। अगर इसमें देखें तो जहाँ पर ये कोण बना रहा है, और इसमें देखें तो ये इतना त्रिभुज आ रहा है, तो इसीलिए ADB लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADB में tan कितना, tan 30 इक्वल टू AB/BD।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बी डी लिखा है, ये बी डी लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। देखिए बी डी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी सी को जोड़ दीजिए, बी सी और सी डी को जोड़ देंगे तो बी डी मिल जाएगा, तो उसी को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखिए बी डी आया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी, बी डी जगह पर क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू ए बी का मान यहाँ पर देखिए आया है तो अभी रहने देते हैं ए बी। बी सी का मान कितना है नहीं पता है तो बी सी रहने दीजिए, प्लस सी डी कितना है 20 है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आएगा बी सी प्लस सी डी, नहीं बी सी प्लस 20 है अपॉन √3 है तो √3 रहने दीजिए इक्वल टू ए बी। अब देखिए ए बी इसमें भी था और ए बी इसमें भी है तो समीकरण 2। तो देखिए ए बी का मान जो है यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो ए बी का मान आपको दिख रहा है, ए बी का मान क्या है ये है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर ये देखिए, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखेंगे, मतलब ए बी की जगह पर हम इसको रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी प्लस 20/√3 और ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे, √3 बी सी। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये इतना लिखा है, इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये √3 है, इसमें 13 गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी प्लस 20 इक्वल टू, जब ये इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा बी सी। देखिए बी सी को एक साइड लेकर आइए, तो मान लीजिए इसको इधर लेकर आते हैं तो यहाँ पर 20 बचेगा इक्वल टू 3 बी सी माइनस बी सी, तो 3 में से 1 गया 2 बी सी इक्वल टू 20। तो देखिए बी सी का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो बी सी का मान ये बटे में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 20/2 लिखेंगे तो यहाँ पर 10 आया। तो बी सी का मान कितना आ गया, 10। जब हमें एक मान मिल गया तो दूसरा मान हम अपने आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो 10 आया है तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बी सी इक्वल टू ए बी। तो ये आपका समीकरण 1 जो अभी माने थे, तो ए बी √3 बी सी का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10√3 ये आ गया, तो ए बी बराबर 10√3। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दोनों आंसर आपका आ चुका है। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखिए अतः टीवी टावर की ऊंचाई क्या माने थे, ए बी था, तो ए बी कितना है 10√3 मीटर, और ये जो बी सी है ये क्या है, नहर की चौड़ाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई क्या था, बी सी था, बी सी बराबर 10 मीटर। तो फ्रेंड्स ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
तो इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।